मेरा नाम हेयो है। अभी अभी हुआ है। मुझे कैंसर की आखिरी स्टेज बताई गई है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हेयो, तुम कहाँ भाग गए हो? फौरन वापस आओ। तान है गुई। तान है जो। मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। तुम में दम है। हेयो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी प्रोजेक्ट रकम नहीं मिल पाएगी। मैं काम छोड़ रहा हूँ। वो पैसा आज शाम 6 बजे तक अगर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तू मेरे साथ क्या करेगा। धत धत तेरे की। धत। मिस्टर टैंक, गुस्सा ना करें। सेहत खराब हो जाएगी। टैंग है जो। मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। रुको। रुक जाओ। अरे बाप रे। उठो। गलत कदम मत उठाना। पास मत आओ। मेरे प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ है? हे यो, इस तरह पैसा मांगोगे तो जेल जाओगे। अब मैं इतना सोच नहीं सकता। मुझे कैंसर हो गया है। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे प्रोजेक्ट का पैसा तुम चुकाओगे या नहीं? चुकाऊंगा, जरूर चुकाऊंगा। जल्दी करो। हट जाओ यहां से। सुनो जनाब, सुनो। ये तो बहुत शानदार है। तुम्हारे सिर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो सीधे तुम्हारी चोटी से फूट रहा है। इतनी कम उम्र में ही तुम में इतनी अद्भुत ऊर्जा है। सीधी बात कहो। यह विदेशी प्रोजेक्ट है। इसमें उन्होंने खुद वीडियो बनाए हैं। एक दिव्य साधना वाली फिल्म। विदेश में भी तपस्या कर रहे हैं। कितना हिसाब लगाया? 80,000। बेचोगे तो बेचो, नहीं तो रहने दो। जवान, ये बूढ़ा ने काफी लोगों को ठगा है। तुम पैसे देने के लिए इतनी जल्दी मत करो। जाओ जाओ, दूर हो जाओ। पैसे आ गए हैं। यह स्विच क्यों नहीं है? लड़की, तुम बचकर नहीं जा सकती। अभी रुक जाओ तो शारीरिक कष्ट से बच जाओगी। गुरु और सभी शिष्यों की सुरक्षा, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। सब मुझे बचाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहां मर नहीं सकता। तलवारों का जादू। गुरु जी, सब लोग माफ करना। मुझे बस कैंसर है। तुम मुझसे भी ज्यादा बदहाल क्यों दिख रहे हो? उंगली का जादू। चूं।
ये क्या है? मैं किंगली क्लैन का युवा शिष्य लुओ किंगई हूं। महान व्यक्ति, बचाने के लिए आपका आभार। ये क्या माजरा है? क्या उस बूढ़े ने कहा नहीं था? ये बक्सा बस विदेश से आयातित है। प्रोजेक्ट है क्या? ऐसा क्यों है? मैं उस दुनिया में दखल दे पा रहा हूं। अगर ऐसा है तो ये 800 रुपये सचमुच कीमत से ज्यादा वैल्यू मिली। किसी और दिन मैं फिर से उस बूढ़े के पास जाऊंगा। देखता हूं कि क्या कुछ और अच्छी चीजें हासिल कर सकता हूं। बहुत भूख लगी है। दवा की गोलियां भी खत्म हो गई हैं। मुझे जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। ये सुनसान जगह, जब तक मुझे खाना मिल जाए मैं तो बहुत पहले भूख से मर चुका होता। किसी भी हाल में मुझे अपने संप्रदाय में वापस जाना ही होगा। वो भेड़िया दानव तो खाने लायक लगता ही नहीं। इतनी भूख भी नहीं लगी होगी। यह क्या है? इतना बड़ा आकार? क्या सच में? वो बड़ा राक्षस? खा लो, भूखे मत मरना। शुक्रिया महानुभाव। अरे बाप रे, इतना असली जैसा बनाया है। हटो। ये बहुत स्वादिष्ट है। उसने मेरी अभी की व्यवस्था खा ली। यह है, इस डिब्बे में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक अलौकिक साधना संसार है। खाना, यह बेहद स्वादिष्ट है। मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं खाया। इतनी स्वादिष्ट चीज। सावधान। आधार निर्माण स्तर का दानव, मानव मुख वाला भूत मोती। यह एक वरिष्ठ द्वारा प्रदान किया गया दानव है। क्या यह आकर्षित होकर आया है? मैं सचमुच मुकाबला कर पा रहा हूं। एक गोल्डन कोर डायमंड का स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक। सचमुच एक अजीब ताकत मेरी नसों को फैला रही है, मेरे शरीर को मजबूत कर रही है। और यह ताकत बहुत कोमल है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सच में एक अनुभवी सीनियर हैं। निश्चित ही उन्होंने शेफ की कला का इस्तेमाल किया होगा। इस खतरनाक समुद्री दानव की उग्र ऊर्जा को नियंत्रित कर दिया। तभी मैं इसे इतनी आसानी से अवशोषित कर पाया। मुझे क्यों लग रहा है कि इस बौने ने क्रैफिश खाने के बाद तुम्हारी ताकत काफी बढ़ गई है। लगता है अभी भी उससे जीत नहीं पाएंगे। मुझे एक तरकीब सूझी। तुम ठीक तो हो ना? महानुभाव, आपका यह असीम उपकार है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, इसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो मैं अवश्य पूरी करूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त उड़ने वाली तलवार है? महानुभाव, यह मेरे अभ्यास की उड़ने वाली तलवार है। इस पर उड़ने वाली तलवार चलाने की एक विधि लिखी है। यह तलवार असली है।
मैंने 800 रुपये में एक दिव्य संसार खरीद लिया। ये तो देवताओं की तलवार है। ये सच में जादुई तलवार है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी बन जाऊंगा दुष्टात्माओं का विनाश करने वाला तलवारधारी देवता। तुम क्या सोच रहे हो गुरुजी? क्या मैं इस दानव समुद्री राक्षस को अपने साथ ले जा सकता हूं? मेरा संप्रदाय है किंगली क्लैन। मैं राक्षसों से गिर गया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरे संप्रदाय ने मेरी रक्षा करते हुए मुझे मदद लेने भेजा था। तो आप इसे ले जाइए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। शुक्रिया महानुभाव। अभी तो आपका नाम भी नहीं जानता। बस मुझे कहो। जेटियन दादी। दादी दादी दादी। जेटियन दादी। अगर आप पूर्वज हैं तो नाम जेटियन रखना भी ठीक ही रहेगा। बस करो, जल्दी निकल पड़ो। तलवार से उड़कर जाओ। कितना सुंदर है। हमला क्यों नहीं कर रहे गुरुजी? ये जादू बहुत शक्तिशाली है। हम इसे तोड़ नहीं सकते। सिर्फ खर्च कर सकते हैं। तोड़ नहीं सकते। मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहते। क्या सच में कोई युआनिंग स्तर का राक्षस है? महानुभाव, हमने बिना सोचे समझे किंगली कबीले पर हमला कर दिया। अभी यह महावीरान, हर मानव साधिक डरा हुआ है। सभी लोग ग्रीन थंडर क्लैन में इकट्ठा हो गए हैं। मुझे डर लग रहा है। ये सिर्फ एक भीड़ भर है। चाय। क्लैन लीडर ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रित कर ली है। ये मामूली मुसीबतें कोई बड़ी हलचल नहीं कर पाएंगे। तुम लोग बिल्कुल बेकार भी नहीं हो। कम से कम किसी को भागने नहीं दिया। सर, असल में एक औरत भाग गई थी। लेकिन सर चिंता न करें, मैंने उसे पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। क्या यह वही है? यह है बदला। बड़ी मुसीबत आ गई है। जिन भाइयों को हमने उसके पीछे भेजा था वो सबके सब मारे गए। क्या कहा? वो भाग गई है। वो वो वापस आ गई है। गुरुजी, मैं उसे पकड़ कर लाता हूं। उसके लौटने का इंतजार करो, फिर मैं उसे पकड़ लूंगा। और किंगली कबीले की प्रमुख बाइलिंग को भी, दोनों को एक साथ वापस ले जाऊंगा। लेकिन महानुभाव, उन्होंने जान की बाजी लगा दी। हमारे घेरे को तोड़कर भाग गई। अगर सच में मदद आ गई, इतनी ताकतवर शक्ति। कैसी शक्ति? जो मध्य प्रदेश पर राज करने वाले दाउश्वान स्कूल का मुकाबला कर सके। हाँ। 15 साल पहले ही काश मैं इस तलवार का मालिक होता। मेरे घर से 100 मील दूर सरसों के फूल सब मुरझा जाएंगे। अरे हाँ, लुओ किंगडे ने कहा, यह तलवारों का सेट, इसकी एक विशेष संचालन विधि है। वो कहाँ है? अरे बाप रे, यह क्या माजरा है?
सांस से तलवार नियंत्रित करना, दिल से तलवार चलाना। अरे बाप रे, तलवार पर सवार होकर उड़ना, किंवदंती वाले तलवार देवता। लगता है इस बार बहुत आगे बढ़ गया। उम्मीद है किसी ने चेहरा साफ नहीं देखा। हाँ, सही कहा। बस उस बूढ़े आदमी से मिलने जा रहा हूं। देखता हूं कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं या नहीं। जोबी, 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 जोबी। जियाओ जी, भागो। जवान आदमी, पिछली बार भी मैंने तुम्हें समझाया था, तुम मानती ही नहीं। बुआ जी, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी अभी पता चला है। मुझे भी अभी यह पता चला है। ये बूढ़ा आदमी पहले कभी लुटता था। उसका बेटा है ना, अंदर ही मर गया। वो भी पागल हो गया। हे राजा, आंख मूंदकर अनदेखा कर देना। वो रोज यहां आता है, हमारे जूठन में से कुछ खा लेता, और वो अमृतत्व का संसार। जवान लड़का, चलो आ गए हैं तो दो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद आंटी। शुक्रिया। देखो इस बुजुर्ग को, इतनी उम्र हो गई है, धूप बारिश में काम कर रहे हैं। बेचारा लगता है। अगर मैं उसे वापस ले गया, शायद कोई बात नहीं होगी। ये तो शायद सब ठीक रहेगा। मैं उसे कई सालों से जानता हूं। उसके बेटे के अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सुना। उसके और भी रिश्तेदार दोस्त हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारा ये काम करना अच्छी बात है, लेकिन वह आखिर वो उसी धंधे में है। बहुत अशुभ माना जाता है। बुआ, बस अच्छे काम करते रहो, भविष्य की चिंता मत करो। इसके अलावा मिलना ही तो भाग्य है। मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। ये बच्चा सलाह क्यों नहीं मानता? जेड एम ए 3 इंचेस एक, 3 इंचेस एक। सच कहूं तो हमारा लेन देन तो पूरा हो चुका है, मगर तुम न होती, शायद मैं कब का खुदकुशी कर चुका होता। यूं कहूं कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। बस इतना कहूंगा, जब तक मेरे पास खाने को एक दाना भी होगा, तुम भूखी नहीं रहोगी। अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो जल्दी से होश में आ जाइए। चलिए चलते हैं। आइए नाना जी। नाना जी, मैं आपको थोड़ा सा आवाज देता हूं। अभी के समय में लुओ किंगई, वो शायद अब तक किंगली क्लैन लौट चुकी होगी। किंगई, तुम वापस क्यों आ गई? गुरुजी, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? जहां तक भाग सकती हो भाग जाओ, कभी वापस मत आना। ये किस तरह की मदद है? सामग्री, मैंने बस दूसरों को बेवकूफ बनाया है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? लेकिन गुरुजी, मैं मैं सच में सामग्री लेकर आया हूं, सबके लिए वापस लाया हूं। शायद मुझे मदद भी मिल गई है। बेवकूफ बच्चे, ये बंजर भूमि इतनी निर्धन है, यहां संसाधन कहाँ है? नहीं गुरुजी, मैं सच में संसाधन लेकर आया हूं, जिससे सभी संकट से उबर सके। दोस्तों,
यह मांस अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इसकी शक्ति बहुत कोमल है। इसे संसाधित किए बिना भी सीधे अवशोषित किया जा सकता है। यह शरीर को भी मजबूत बनाता है। थोड़ी देर बाद इसे रसोई में ले जाना, सब में बांट देना। मेरे भंडारण थैले में अभी बहुत कुछ है। ये तो नीले वस्त्रों वाली है। ये तो संकट सागर का महादानव है। तुम्हें ये कहां से मिला? संकट सागर का दानव। संकट सागर में प्रवेश करना चाहते हैं? कम से कम दिव्य रूप धारण करने वाले महासाधक तो होने ही चाहिए। गुरुजी, ये एक बुजुर्ग सीनियर हैं जिन्होंने मुझे ये तोहफा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वापस आने के बाद मुझे कोई भी मुश्किल आए तो मैं हमेशा उनसे मदद मांग सकती हूं। किंग यी, गुरुजी को बता दो, इस पूरे सफर में आकाश को छूती विशाल स्तंभ, क्या ये लकड़ी तत्व के देवता है? दिव्य रूप में आकाशीय बिजली, क्या वो महान साधक बिजली के मंत्रों में निपुण है? आसमान को दिखता विशाल हाथ, आसानी से फाड़ सकता है इस समुद्री राक्षस के शरीर को। जहे तियान दादी नाम सच में सार्थक है। किंग यी, तो इस वरिष्ठ ने, क्या उन्होंने तुमसे कोई मांग की थी? उन्होंने, वरिष्ठ ने तो बस मेरी अभ्यास वाली तलवार ले ली। उसने बस एक तलवार मांगी थी। क्या उस तलवार में ऐसा कोई रहस्य है जो खुद किंगई से भी ज्यादा अहम है? किंगई, क्या मैं इस महानुभाव से कुछ बात कर सकता हूं? किंगई, चाहे वो भेड़िए जैसा दैत्य ही क्यों न हो, ये तो मानव चेहरे वाली भूत मकड़ी है। ये तो बस एक साधारण आधार निर्माण स्तर का प्राणी है। चाहे ये संकट सागर का महादानव ही क्यों न हो, शायद ये शुरू से ही एक लाश थी। मुझे इस वरिष्ठ पर अविश्वास नहीं है, लेकिन मैं एक संप्रदाय प्रमुख के रूप में अपने संप्रदाय की सुरक्षा को किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका सकता, पहली बार देखे गए इंसान पर। यह तो तय है, सबसे बुरी उम्मीद रखनी चाहिए। गुरुजी, अरे बाप रे, चींटियों जैसे छोटे लोगों ने मेरी हेकड़े निकाल दी। अब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। आगे चलकर लोग मुझे कमजोर समझेंगे तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। सर, सर सुनिए सर, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बोलो, तुम लोगों को क्या चाहिए? गुरुजी, वरिष्ठ ने पूछा कि हमें क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अब वरिष्ठ ने हाथ में ले लिया है। इस बार तो हम इस संकट से सुरक्षित निकल जाएंगे। बच गए, हम बच गए हैं। बच गए, सचमुच बच गए। ये बड़े साहब आखिर क्या साजिश रच रहे हैं, या फिर कहेगी इतने निस्वार्थ स्तर पर पहुंच गए हैं, यहां तक कि गिंगई जैसी सुंदरता भी उनकी नजरों में नहीं आती। यह असंभव है। यहां तक कि डाउक्सवान स्कूल के प्रमुख भी कोई भी आम रीति रिवाजों से अलग नहीं रह सकता। यह वरिष्ठ जरूर कोई और मकसद है, लेकिन अगर उनकी मदद न होती हम ये संकट कभी नहीं पार कर पाते। गुरुजी, नीले वस्त्र वाली, हम इस जेटिन वरिष्ठ को निमंत्रण दे सकते हैं। मुझे थंडरस्टोन दो ताकि हमारे क्लान का सुरक्षा कवच चलता रहे। थंडरस्टोन, महानुभाव, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोन भी चलेगा। अभी आई ही थी कि चेहरे पर तमाचा पड़ गया। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। नहीं, मैं तो स्वर्ग को ढाक लेने वाला महान सम्राट हूं। अगर इतनी छोटी मुश्किल से हार मान लूं तो फिर यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह थंडर स्पिरिट स्टोन शायद बिजली से जुड़ा है। चलो कोई बात नहीं। गुरुजी, वरिष्ठों ने कहा था इसे बैटरी कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा एक बैटरी 6 बैटरियों से ज्यादा ताकतवर है। बैटरी, तुम हट जाओ। संप्रदाय के प्रमुख की वज्र विद्या अद्भुत है, लेकिन यह महान पंचभूमि आध्यात्मिक शक्ति से बहुत गरीब है। इससे संप्रदाय के मुखिया की क्षमता पर गंभीर सीमा लग गई है। अगर यह बैटरी वास्तव में इतनी अद्भुत है तो हमारा किंगलेई संप्रदाय निश्चित रूप से शत्रु को सुरक्षित रूप से पीछे हटा सकता है। गुरुजी, सभी लोग इस बैटरी से दूर रहो। इस बैटरी की शक्ति थंडरिंग रीजन के थंडरपूल से भी कहीं ज्यादा है। यहां तक कि मैंने पूरी ताकत लगा दी तो भी मुश्किल से ही झेल पाया। गुरुजी, थंडरिंग रीजन का थंडरपूल क्या होता है? थंडर स्पिरिट सेट, जो थंडर कल्टीवेशन में विशेषज्ञ है। यह एक प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का बड़ा संप्रदाय है। उनके पास एक दिव्य थंडरपूल है जो अभ्यास की गति को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब है कि
इस बैटरी के साथ मैं सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं, मेरे परम थंडर तकनीक में, और इमोर्टल सोल की स्थिति प्राप्त कर सकता हूं। छोटे भैया, क्या तुम मरना चाहते हो? इस बैटरी में भरी है बिजली, बेहद खतरनाक और ताकतवर। तुम जलकर कोयला बन जाओगे। मुझे परवाह नहीं। छोटे भैया, ऐसा मत करो। पीछे हटो। बस थोड़ा सा हाथ लगाया और कोई आश्चर्य नहीं कि वो खुद को आसमान छूने वाला करता है। मैं तो सोच रहा था कहीं ये बैटरी कम न पड़ जाए, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा नहीं था। इसने तो मेरे गुरु को लगभग बिजली से मार ही दिया था, लेकिन फिर भी ये दृश्य इतना अजीब क्यों लग रहा है? नई ऊर्जा से साधना। सच कहा, अब तो यही जमाना है। अब पुराने तरीके से साधना कौन करता है? हाँ, इस बैटरी के आ जाने से उन्हें स्थिति संभालने में मदद मिलेगी। सुनो, आज बहुत मजा आया। इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या ये खबरों में आया है? खुद ने देखा एक रहस्यमय आदमी एक तलवार ने विमान के साथ 10,000 मीटर की ऊंचाई पर और कई खतरनाक हरकतें की। वो मशहूर शूशान पहाड़ के तलवारबाज देवता हैं। वो प्राचीन कीवी देवता और तलवारबाज हैं। लगता है यार, ये बात सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। किसी भी हाल में मेरे चेहरा कैमरे में न आने पाए। कल ही पुलिस ने एक तस्कर गिरोह को पकड़ा था। एक बड़े अधिकारी बागोंग पहाड़ के आसपास थे। उन्होंने कब्रें लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। सुनने में आ रहा है कि गिरोह का सरगना पागल हो गया है। अब अगली खबर, मकबरा लुटेरों के बारे में। हाल ही में शहर में कई बार जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में जंगली जानवरों के कई हमले हुए हैं। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस तरह का जानवर है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह किस प्रकार का जंगली जानवर है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। आज के समाचार प्रसारण यही समाप्त होते हैं। एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में गला दबा दिया। आजकल के जमाने में शहर में जंगली जानवर हो ही कैसे सकते हैं, जिसने बार बार लोगों पर हमले किए। अरे बाप रे, कहीं तुम लोगों ने सचमुच जो भी खड़े तो नहीं कर दिए? तलवार की दुनिया। लेकिन शूशान पर्वत के तलवारदार देवता तलवार चलाकर राक्षसों का सफाया, ये भी तो उचित ही लगता है। गुरुजी, कुछ दिन पहले किंगली क्लेन की जादुई व्यवस्था बहुत भव्य और प्रभावशाली थी। लुओ किंगली ने बाहरी सहायता मंगवा ली है। ये तुच्छ चाल किस काम की? बाइलिंग, 18 साल बीत गए, अब भी इन्हीं छोटी छोटी चालाकियों पर अटके हो। लेकिन महानुभाव, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं क्या करना है? हे ये की हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता है तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। वो विशाल स्तंभ दिखने में भले ही शक्तिशाली लगे, लेकिन उसमें कोई जीवंत ऊर्जा नहीं है। दरअसल ये सिर्फ बाइलिंग ने अपनी अंदरूनी कमजोरी छुपाने के लिए एक धोखाधड़ है। गुरुजी, मेरा भाई वनांचल क्षेत्र में है। दो शक्तिशाली जादुई खंभे मिले, लकड़ी के बने हुए, साथ ही एक अथाह गहरी और जली हुई दरार भी है। मुझे शक है, क्या इससे तुम्हारी हिम्मत टूट गई? इतनी शक्ति रखने वाला कोई साधक हमारे ताओ युआन संप्रदाय में ही हो सकता है। ऐसे भी बहुत से लोग मौजूद हैं। कितना डरावना प्रभाव है। कोई आश्चर्य नहीं कि झोंगझुओं के प्रथम संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होती है दिव्य शक्ति। की संथार के 18वें स्तर पर इतना खाने के बाद भी क्या फिर भी काम नहीं चलेगा? क्या कर रहे हो? ठीक है, बस करो। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी, आम लोग तो सिर्फ 10 स्तर की प्राण साधना करते हैं और फिर आधार स्तर पार कर जाते हैं, पर मैं और तुम जन्म से ही अलग हो। तुम पर रखा गया है साधारण लोगों से कहीं बड़ा दायित्व और अवसर। क्या तुम अपने अतीत के बारे में बहुत उत्सुक हो? उन भेड़िए दानवों में एक बहुत परिचित सी भावना थी। वो तुम्हारी जान लेने आए हैं। मेरी जान लेने? क्या सच में मैं ही वजह हूं सबके फंसने की? खुद को दोष मत दो। ये सब उनकी लालच की वजह से हुआ। अगर इस बार हम इस मुसीबत से बच निकले
मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बाय लिंक। अब तक कब छुपती रहोगी? मुझे खुद तुम्हें ढूंढना पड़ा, यहां तक आना पड़ा। सातवें वरिष्ठ। दाओ श्वेन जोंग जैसा प्रतिष्ठित धर्म संप्रदाय क्या वह धर्म का रास्ता अपनाएगा? दाओ जोंग संप्रदाय, तुम्हें इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गुरुजी, युआनिंग और गोल्डन कोर, केवल एक रेखा का अंतर। अंतर आकाश और पाताल जितना विशाल है। क्या मैं अंततः इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा? वरिष्ठ बहन, मास्टर सिस्टर, जल्दी से जेटियन वरिष्ठ से मदद मांगो, देर हो जाएगी। जेटियन, आज मैं देखूंगा वो मेरे इस स्वर्गीय तलवारबाज को कैसे रोकेगा। अरे बाप रे, ये बूढ़ा इतना घमंडी है। तुझे सबक सिखाए बिना आगे चलकर मैं किंग ये के सामने बड़ा कैसे कहलाऊंगा। स्वर्ग के तलवारदार देवता हो ना? तेरी हड्डियों का भी चित्रा उड़ा दूंगा। छोटी बहन, अब और नहीं। संप्रभु का आदेश है, नीला वस्त्र और रहस्य में रक्त हमें सौंप दो, तो हम तुम दोनों की जान बच लेंगे। जब तक ये तलवार टूटेगी नहीं और मेरा शरीर गिरेगा नहीं, तब तक मैं तुम पापी दानवों के सामने आधा कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। दुष्ट आत्माओं, दाउशवान स्कूल दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। प्रधान, ये सब दुनिया के लोगों के लिए है, अंधकार का सामना करने के लिए। इसीलिए यह अंतिम उपाय अपनाया गया। आखिरकार कि गई उनकी पोती भी तो है, और यह बात उन्हें किसी से ज्यादा दुख देती है। एक व्यक्ति का बलिदान करके पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, यही सच्चे मार्गदर्शक का कर्तव्य है। हत्या करके हड्डी छीनना, इतने भव्य शब्दों में कह रहे हो? दाओ शुवान जोंग का शाश्वत सम्मान, इतना नीचे गिर गए हो। आखिरी बार कह रहा हूं, लुओ किंगई और जादुई रक्त हमें सौंप दो, मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। नहीं तो गिंगलेई क्लैन के हर व्यक्ति को एक भी जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। गिंगलेई क्लैन के सदस्यों में अपना गर्व और सिद्धांत है। मेरी तलवार में भी न्याय की शक्ति है। भले ही मुझे आज अपने थंडर से बलिदान देना पड़े, पूरी तबाही झेलनी पड़े, फिर भी दुष्टों का विनाश करूंगा, ताकि दुनिया में शांति कायम हो। महाशय की छोड़ी गई अनमोल वस्तु। गुरुजी, दाउशवान संप्रदाय सचमुच अब ये राक्षसों का अड्डा बन गया है। जिद्दी और अड़ियल, अब मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करता हूं। गुरुजी, मेरा कहना है, बस कुछ बैटरियां सोख ली, उनकी बिजली तो चुराई, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? भागो, जल्दी भागो। कोई भी नहीं बच पाएगा। बस तमाशा देखने में लगे थे। बाय लिंक की तो लगभग हत्या ही हो गई। वरिष्ठ है वो। वरिष्ठ ने हाथ खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, इतनी जबरदस्त ताकत। वो लाल रोशनी पल भर में सातवें अध्यक्ष को नष्ट कर दिया। श्री जेटियान, आप वास्तव में कौन हैं? महानुभाव, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। कि गई जुबानजू को ले आओ, यह आपके लिए है महानुभाव। महानुभाव, मेरे गुरु ने आपके लिए रहस्यमय रक्त भेंट किया है। आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तुम लोग यहां का सफाई का काम पूरा करो। यह सड़े हुए चूहे की बदबू क्यों आ रही है? जब काम खत्म हो जाए तब देखते हैं। अब सफाई तो करनी ही होगी। गुरुजी,
बड़ों ने हमें यह बचा खुचा काम संभालने को कहा है। मुखिया भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ। सारी जिम्मेदारी मैं अकेला उठाऊंगा। 20 साल के रिश्ते को देखते हुए, दोनों कबीलों के बीच एक दूसरे की मदद करने के इस रिश्ते को देखते हुए उन्हें छोड़ दो। मैं अपने लोगों को आदेश दूंगा, उत्तर के बर्फीले बंजर इलाकों में चले जाएं और कभी वापस न लौटें। मैं जानता हूं तुम्हारे पास भी कोई और चारा नहीं था, लेकिन सिर्फ महान जेटियन ही तभी तुम्हारा फैसला करने का हक है। महान शक्तिशाली जेटियन। ये भेड़िए राक्षसों का झुंड, ये तो काफी प्यारे हैं। यहां एक जानवरों की कानों वाली लड़की भी है, नीले वस्त्रों वाली। पहले इन्हें यही रहने दो। अगर कभी मौका मिला तो मैं अभी भी छिपकर देख सकता हूं उस जानवरों की कान वाली लड़की को नहाते हुए। सीनियर, आपको ऐसा विचार कैसे आया? नहीं, अभी मैंने जरूर कुछ गलत सुना होगा। नहीं, मैं तो महान जेटियन सम्राट हूं। मेरे विचार इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? यही सही है, सहयोग से जानवरों के कानों वाली लड़की की मदद करनी चाहिए। हाँ, वरिष्ठ ने कहा। तुम लोग भाग्यशाली हो। वरिष्ठ ने कहा, वो तुम्हें गोद लेना चाहती है। मुझे पाल लो। क्या तुमने कभी पालतू कुत्ता नहीं देखा? क्या कहा? भेड़िए को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। हम भेड़िया राक्षसों की जाति मर जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे। ये तुम्हारे बड़ों की तरफ से तोहफा है। अगर कम पड़े तो हमारे लिए दिया है। हाँ, किसने कहा तुम खा लो? अभी किसने कहा था? जान दे दूंगा, पर इज्जत नहीं। अपमान सहन नहीं किया जाएगा। अपमान, जानलेवा अपमान। भेड़िए दानव जनजाति। परिलो, तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। एक नजर में ही पहचान लिया। मैं भेड़िए दानवों के बीच रहकर घुलता मिलता हूं। एक कुत्ता राक्षस। जाओ, मुझे भी चाहिए। मैं भी जाऊंगा।